किसान आंदोलन चला हुआ टिकरी बॉर्डर पर, वहाँ जहाँ पे देश भर से तमाम किसान आए हुए हैं और कुछ युवा साथी भी आए हुए हैं जो अपना प्रिंटिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और उर्दू में प्रिंटिंग तैयार कर रहे हैं। ये इनसे जरूर जानेंगे भी इनका ये तैयार करने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप ये जो तैयार कर रहे हो, यहाँ पे पोस्टर तैयार कर रहे हो, ये आपका बनाने का क्या उद्देश्य है? देखो, ये हमारा बनाने का एक ही उद्देश्य है कि किसानी संघर्ष जो चल रहा है इसमें सभी जिन्हें हमारे हरियाणा वाले भाई हैं वो हमारी पहले हमने लंगर का इंतजाम किया था जहाँ कि लंगर की सेवा करते हैं, पर जो हमारे हरियाणा वाले भाइयों ने लंगर की तो बहुत सारा ढेर लगा दिया। खाने में पिन्नियाँ, दूध, पानी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और हमने नौजवान होने के नाते तो हमने चाटों की सेवा स्टार्ट की। तो ये चाट हम इंग्लिश में, हिंदी में और पंजाबी और उर्दू में चारों भाषा में बनाते हैं। और चाट डेली का हम 100-125 चाट बनकर देते हैं। स्टेज पर जाता है हमारा चाट 50 से 60 हम स्टेज पर देते हैं। बाकी जो ये हमारा यूथ है, जहाँ को ट्रैक्टर पे गेड़े किसान आते जाते हैं, जहाँ कोई भी अपने फड़कर फ़ोटो कराता है, जहाँ वो बैरिकेड है जहाँ पर हमारा टिकरी बॉर्डर का लगा हुआ फोर्स है, उधर फोर्स को बैनर से ऐसे बोलकर दिखाते, क्योंकि उधर आवाज़ जो स्पीकर की आवाज़ है ना वो नहीं जाती उधर, इसलिए बैनर से दिखाते हैं। कितने पैसे में दे रहे हो आप ये चाट? ना कोई पैसा नहीं है, ये हम सेवा कर रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। मतलब सेवा भाव से कर रहे हो आप ये? हाँ, सेवा भाव से कर रहे हैं। ये जो युवा साथी, इनका कहना है कि भी यहाँ पे किसी तरह कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। और मैं अपना कैमरामैन से चाहूँगा कि ये जरूर दिखाएं भी जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया। और यहाँ पे तमाम पोस्टर यहाँ पे मौजूद हैं और इन्होंने इनसे जरूर जानेंगे भी इनका बनाने का क्या उद्देश्य। जो अंदर युवा साथी बना रहे इनसे भी जरूर बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे आप? ये जो आप पोस्टर बना रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, जहाँ जैसे कि हमने बाहर बात की, उनका कहना कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, किसी तरह कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही कि जो लोग हैं आए हुए उनको जागरूक किया जाए और हमारी आवाज़ जो आगे तक पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही है कि हम इसलिए बैठे हैं। ये हम छोटे छोटे इवेंट्स करते रहते हैं, कभी कैंडल मार्च निकाल दिया, ये पोस्टर भी नहीं, हम वैसे भी जो ट्रैफिक भी लगता है उसकी सेवा भी करते हैं। जब भी कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारा यूथ का, हमारी टीम का ये फ़र्ज़ है कि हम वहाँ जाकर पहले उस समस्या का हल करें। जैसा कि आपने बताया कि हम ट्रैफिक की व्यवस्था संभालते हैं यहाँ पे, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो किसान है वो अपनी खुद देखभाल कर रहे हैं, खुद ही अपनी सिक्योरिटी भी एक टाइप से कर रहे हैं ताकि भाई किसी को आने जाने वाले को भी समस्या ना हो और जो किसान अपने भाई आ रहे हैं उनको भी समस्या ना हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जो यहाँ पे प्रिंटिंग बना रहे हैं कि जो भाई बना रहे हैं, इनका क्या बनाने का क्या उद्देश्य, एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताओ इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि गल हुण कणक दी नहीं, गल हुण साडी अणक दी है। हम मोदी मीडिया से, मोदी के से यही कहना कहते हैं कि जो उसने अंबानी अडानी का पट्टा अपने गले में डाल लिया है और अब वो हमारे गले में डालना का चाहता है, हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपका जो मीडिया के लिए आपने बोला भी कि जो गले का पट्टा, क्या बोला आपने, मैं समझ नहीं पाया उस चीज़ को। तो आप इस तरह क्यों बोला जा रहा है कि एक मीडिया के बारे में आप इस तरह की बातें कर रहे हो? मीडिया के बारे इसलिए बोला जा रहा है कि मीडिया यहाँ देख ही नहीं रहा कि हम कैसे रह रहे हैं, कितनी मुश्किल में रह रहे हैं। कभी किसी चैनल पर आया, सिर्फ पंजाब के कुछ चैनल और कुछ हरियाणा के चैनल वही कर रहे हैं। जो बड़े चैनल है, जो अक्सर ही टीवी पर हम देखते हैं, जो लोग देखते थे, सभी को अपील है कि आप उन्हें बंद करो। जो ऐसे भाई है जो आंदोलन को सही ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, उनको देखा करें। इनको बंद करना चाहिए बिल्कुल। नेशनल मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? और जो कुछ मीडिया कर रहे हैं तो कुछ किसानों के बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं, वे तो खालिस्तानी समर्थक हैं, इनको फंडिंग और इस तरह की मतलब हेडलाइन भी चलाते हैं। ये क्या सोच रहे हैं? हम पूरी दुनिया को खिलाते हैं, जो पंजाब है पूरे भारत को खिलाता है। तो अब तो हम खुद बैठे हैं, हम खुद नहीं खा सकते। ये तो ऐसे बिल्कुल फालतू बातें हैं जहाँ बिल्कुल किसान बैठे हैं। कोई यहाँ खालिस्तानी के आदमी नहीं है, अपने अपने गांव से बैठे हैं। हमारे सभी भाई हैं, हम एक दूसरे के गांव के साथ गांव के हैं सभी। एक न्यूज़ चैनल वाले ने तो यहाँ तक दिखाया कि भी ये किसान तो जींस की पैंट पहने हुए हैं और आईफोन तक रखते हैं और महंगी महंगी गाड़ियाँ तक लेके आ रहे हैं। तो हम ये हमसे छीनना चाहते हैं, यही तो इनको अच्छा नहीं लग रहा। वो कहते हैं किसान तो फटे पुराने कपड़ों में रहते हैं, लेकिन ये किसान यहाँ पे
इस तरह जो पहन भाई के आए जो- हैं किसान नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। जो किसान बहुत दुनिया में कहीं भी जो भी सबसे अमीर होगा, जो भी किसी ने जो लॉन्च किया होगा, तो वो आप देखना वो किसान ही होगा, किसान का बेटा ही होगा। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आप जब बाहर जाते हैं सर, एक मिनट, आप जब बाहर जाते हैं घर से तैयार होकर जाते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश होकर जाते हैं। कोई भी आदमी जाता है बिल्कुल फ्रेश होकर जाता है, ठीक है, जीन्स पैंट पहन के जाता है। हम लोग इधर आया है तो अपना कपड़ा साथ लेके आया ना। इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है? हमारे साथ में खेत में चले, काम करें, बराबर काम करें। वो लोग तो ये कह रहे हैं तो पिज्जा खा रहे हैं, गर्म पानियों से नहा रहे हैं। उनको खाने की प्रॉब्लम है और हम लोग भी उन लोगों को खाना देगा ना। हमारे साथ काम करे, जो बोलेगा हम उसको देगा खाना। हमारे बाप दादा ने कमाई की है खेतों में, तो उसकी मेहनत की वजह से खा रहे हैं हम जी। जो आपने यहाँ बनाए हुए, एक बार इनके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। ये मैं यही बोल कर हटा हूँ ना, अभी हमने यही कहा है कि फार्मर वी फीड द वर्ल्ड, कि हम पूरी दुनिया को खिलाते हैं, पूरे भारत को खिलाते हैं। तो हम यहाँ तो हम अपने आप खुद भूखे थोड़ी रहेंगे। और जो अगर ये सोचते हैं कि हम थोड़ी देर में चले जाएंगे तो ये मोदी जी का बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। हम अपने हक बिल कैंसिल कराए बिना नहीं जाएंगे। अब ये एमएसपी की बात नहीं रही है, ये बात बिल्कुल नहीं रही है। अब हम मुद्दा यस एंड नो का है। हमारे बड़े भी यही कह रहे हैं उनको, तो मोदी जी को जो समझना चाहिए कि बिल वापस ले। हमारे तो यहाँ कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो वो भी हमारे में है, हमने ही उन्हें बनाया है। अभी भी वो बिल कैंसिल करें और हम भी अपना खुश अपने घर जाएं। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम क्या और है? इसमें भी हमारे दर्शकों को जरूर बताऊं, जो आपने पंजाबी में जो वर्ड लिखे हुए हैं। ये हमारी एकता को शो करता है। हमारे पंजाबी में इसको मैं से सभी लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आए हैं, तू मैं छोड़ के, उसके बाबत लिखा हुआ है ये। तो एक बार थोड़ा सा क्लियर करो इसको, पंजाबी में तो बोल सकते हैं हम, थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। इसका मतलब यही है, अभी जहाँ भी हम अपने थे वहाँ पे तू मैं करते थे। आज हम सब इकट्ठे होके इन बिल्स को कैंसिल करवाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये आपने नो फार्मर नो फूड्स के नाम से भी बना रखे हैं, और ये बहुत सारे जो युवा साथी हैं अपना सभी अपनी अपनी प्रिंटिंग तैयार कर रहे हैं। हाँ। और सभी का एक ही उद्देश्य है कि भी जो यहाँ पे लोग वापस हैं करवा- बिल वापस करा के ही जाएंगे। इनका एक ही मांग है और किसी तरह की ये मांग नहीं करना चाहते। जो सरकार ने जो 3 बिल दिए कृषि बिल, ये इनका यही कहना है कि इनको वापस करो और एमएसपी की गारंटी दो, ताकि वे किसान आगे बढ़ सके और किसान की जो आमदनी है वो भी बढ़ सके। क्योंकि वैसे तो हम कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं तो हम खुद बोलते हैं कि हमारे को इतना पैसा चाहिए, हमारे को इतना पैसा हम लेंगे तभी काम करेंगे। लेकिन किसान ये है कि किसान खुद उगाता है, लेकिन किसान की फसल का जो दाम है या तो आड़ती लगाता है या फिर सरकार लगाती है, लेकिन किसान अपना हक नहीं ले पा रहा है। किसानों का यही कहना है। और यहाँ पे कुछ युवा साथी और हैं, उनसे भी हम जरूर जानेंगे, भी वो जो प्रिंटिंग वगैरह तैयार कर रहे हैं उनसे भी जरूर बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो आप यहाँ प्रिंटिंग तैयार कर रहे हो, आपने उर्दू वगैरह में भी तैयार कर रखी हैं, इनके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताओ। ये जो आपने प्रिंटिंग वगैरह तैयार कर रखी है, कुछ उर्दू में, कुछ पंजाबी में, कुछ इंग्लिश में, इनके बारे में हमारे दर्शकों को जरूर बताओ। दसों की पूछना। ये जो प्रिंटिंग वगैरह तैयार कर रखी है, इनके बारे में हमारे दर्शकों को बताओ, जो आप ये संदेश दे रहे हो समाज में। ये अलग अलग तरह से लोग अपनी सेवा कर रहे हैं यहाँ पर इस आंदोलन में। सिंगर है जैसे, वो अपना योगदान डाल रहे हैं। हम लोगों में उत्साह भर रहे हैं। ये तो बनाकर स्लोगन लिखते हैं, लोग डिमांड करते हैं, जो बोलते हैं लोग हिंदी में देते हैं, पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में देते हैं। जो आप यहाँ पे जो लिख रहे हो वो हमारे दर्शकों को जरूर बताओ, क्योंकि हमारे दर्शक कुछ हैं जो हरियाणा से हैं ज़्यादातर, वो ये जो आपकी जो लैंग्वेज है उर्दू है या पंजाबी, वो समझ नहीं पाते, ताकि उनको भी पता चले कि जो यहाँ पे युवा साथी ने जो बातें लिखी हैं ये उनका क्या उद्देश्य है यहाँ पे जो लिखने का। ये जैसे लिखा हुआ केंद्र सरकार को जगाने के लिए, गल हुण कणक दी नहीं, गल हुण अणख दी है। भी बात गेहूं की नहीं, बात अब अपनी इज्जत की है, अपनी अनख की है। किसान मर रहा है। ये जो बिल लेके आए हैं, ये काले कानून लेके आए हैं, ये पंजाब के लिए, खेती बाड़ी के लिए, किसान के लिए बहुत ही हानिकारक है। इससे किसान मर जाएगा। जो आप पंजाब से हो, आप जो हरियाणा के जो लोग हैं उनका आपको किस तरह सहयोग मिल रहा है? बहुत अच्छा योग है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। भाई है हमारे हरियाणा ने बहुत सहयोग दिया।
दोनों मिलकर यहाँ तक पहुँचे, दिल्ली तक पहुँचेंगे और मिशन फतेह करेंगे। जो हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा भी देखने को मिला इस आंदोलन में, उसको किस नज़रिए से देखते हो? ये नज़रिए से, ये पहले सियासत से ही हमको अलग कर दिया हरियाणा से, नफ़रत भरी हमारी सियासत ने। तो अब जैसे इस आंदोलन में हमारी सभी हरियाणा की और हमारी आंखें खुल गई हैं, हरियाणा और हम भाई भाई हैं, इसीलिए बस यही संदेश है। तो मतलब हरियाणा जो पंजाब का जो भाईचारा बना है उससे आप संतुष्ट? और जो हरियाणा है, मैंने जैसे रिपोर्टिंग करी उसमें भी काफ़ी लोग जो हरियाणा पंजाब के इकट्ठा चूल्हा चला रहे हैं, हाँ, जो लोग बहुत इकट्ठी प्यार है, रोटी बहुत बना रहे प्यार हैं, इकट्ठा खा पी रहे हैं। बहुत प्यार है, इकट्ठे बैठे हैं, बातें करते हैं। ये सरकार ने सिर्फ एक बीच में पानी का मुद्दा डाल के आपस में फूट डाली हुई है और आपस में लोगों का बहुत प्यार है, सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं और कोई बात नहीं। आप देख ही रहे हो कैसे लोग इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे चूल्हे हरियाणा पंजाब के जला रहे हैं। सरकार कोई ना कोई सियासी मुद्दा छेड़ लेती है कि तो सबको भड़काएं और अलग कर दें और ये ध्यान हट जाए बिलों से। अगर एक बात है, अगर ये हमारे पास खेत ही ना रहेंगे और पानी का क्या करेंगे? सही बात है ना। और ये तो सिर्फ इनके कोई ना कोई नया सियासी दाव पेच खेलते रहते हैं और कोई बात नहीं। और हम यही मोदी को संदेश देना चाहते हैं कि आप ये काले कानून वापस लीजिए और किसान अपने खुशी खुशी अपने घर को जाएं। ये युवा साथी थे, इनका भी यही कहना है, अभी जो किसानों को जो बिल दिए सरकार ने इनको वापस करो और जो एमएसपी की हो गारंटी दो। और ये युवा साथी बस लोगों को एक समाज में एक जागरूक करना चाहते हैं। इन्होंने अपने जो यहाँ पे चैप्टर बनाए हुए हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि भाई यहाँ दिन भर लोग आते हैं तो उनको ये बना के दे देते हैं। जिनकी जो डिमांड होती है उस डिमांड को ये पूरा करते हैं। जो जिस लैंग्वेज में चाहता है, भाई हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज वो चाहते हैं उस लैंग्वेज में पूरा कर। चलो।